Hello everyone. So now this is the second part of the limits video. So first part mein we discussed some questions from JNS 2024 January shift. So this is the second part. Okay. So let's start with the first question now. So basically the first question is, now this is the combination of three concepts. यहाँ पे थोड़ा quadratic का concept भी है, binomial का concept भी है और limit का concept भी है. ठीक है. So let's start with this first. A is the sum of all the coefficient in the expansion of this. A is the sum of all the coefficient, जितने possible coefficient है इन सब का sum. तो देखो पहले तो इसी की बात कर लेते हैं. आपके पास कोई भी एक्सपेंशन है, इसको एक्सपैंड करोगे तो मान लीजिए आपके पास ये जो एक्सप्रेशन है, दिस इज 1 माइनस 2x प्लस 2x स्क्वायर रेज टू 2023 इंटू 3 माइनस 4x स्क्वायर और ये प्लस 2x क्यूब रेज टू 2004. जब इसको आप 2024 जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको कुछ कांस्टेंट टर्म होगी a नॉट, कुछ x का कोएफिशिएंट होगा, कुछ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा एंड सो ऑन, और लास्ट में जो भी हाईएस्ट पावर होगा उसका कोएफिशिएंट बनेगा. तो हमारा क्वेश्चन क्या है? सम ऑफ ऑल द कोएफिशिएंट्स ऑफ इन द एक्सपेंशन, सम ऑफ ऑल द कोएफिशिएंट. आपको मतलब a नॉट प्लस a1 प्लस a2 फाइंड करना है. तो हाउ टू फाइंड दिस? दिस इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट. रिमेंबर दिस, सम ऑफ कोएफिशिएंट फाइंड करने के लिए यू जस्ट पुट x इज इक्वल टू 1. तो जैसे आप इसमें पुट x इज इक्वल टू 1, इफ यू पुट x इज इक्वल टू 1, देखो ये सम ऑफ कोएफिशिएंट आ जाएगा. सो व्हाट इज द सम ऑफ कोएफिशिएंट? दे आर सेइंग दिस इज इक्वल टू a. तो यहाँ पे जो वैल्यू बनेगा दैट विल गिव यू द सम ऑफ ऑल द कोएफिशिएंट. सो इफ आई पुट 1 हियर, दिस इज 1 माइनस 2 प्लस 2 रेज टू 2023 इंटू, यहाँ पे 1 पुट करेंगे, दिस इज 3 माइनस 4 प्लस 2 रेज टू 2024. ये हमने सम ऑफ कोएफिशिएंट्स फाइंड किया. ठीक है. So you can clearly see what is this value. This is 1 and what is this? This is also equal to 1. So what is a? A is equal to 1. I hope this is clear. First part is clear. Okay. Now the second is b is this limit. Limit x approaches 0. And you can see this is log of 1 plus t upon t raised to 2024 plus 1 इंटीग्रल 0 to x अपॉन x स्क्वायर. तो हमने प्रीवियस वीडियोस में भी एक क्वेश्चन डिस्कस किए हैं इस टाइप के, कि हाउ टू फाइंड दिस काइंड ऑफ लिमिट्स बाय यूजिंग, यू कैन क्लियरली सी दिस इज 0 by 0 फॉर्म. x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे, इंटीग्रल 0 to 0 मतलब वो 0 आ जाएगा. 0 by 0 फॉर्म है. वी कैन यूज न्यूटन्स फार्मूला टू डिफरेंशिएट दिस. लॉपिटल यूज करेंगे, इसका लिमिट आ जाएगा. तो इफ आई फाइंड द लिमिट, तो मैं अब डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर रहा हूँ उसको. यू कैन सी दिस इज b, दिस इज लिमिट x approaches 0. What is the derivative of numerator? Using Newton's formula, put up x, this is log 1 plus x upon x raised to 2024 plus 1 divide by x पुट करेंगे, बाकी 0 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 2x. Now what is the limit? This is equal to limit x approaches 0. This will become 1 by 2. x अप्रोचेस 0 पे देखो, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, दिस इज 1 और ये आ गया आपका log 1 plus x अपॉन x, which you can see this is equal to 1. This is the standard limit we know. So what is this? This is equal to 1 by 2. ठीक है. तो ये लिमिट सॉल्व कर लिया आपने. तो b का वैल्यू जो है दिस इज इक्वल टू 1 by 2. तो आई होप दिस पार्ट इज ऑल्सो क्लियर. ये भी बहुत इजीली आप सॉल्व कर लिया. नाउ द क्वेश्चन इज, इफ द इक्वेशन दिस एंड दिस have a common root, then what is the ratio d is to c is to e? आपको ये फाइंड करना है. तो जस्ट ऑब्जर्व दिस. इफ यू टेक दिस इक्वेशन अब a और b का वैल्यू तो पता ही है. दिस इज a is 1, b is 1 by 2. इफ आई पुट दिस इक्वेशन विल बिकम x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0. और ये जो इक्वेशन है दिस इज c x स्क्वायर प्लस dx प्लस e. अब आपको बोला है इन दोनों इक्वेशन में देयर इज अ कॉमन रूट. बट अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो दिस इक्वेशन हैज रियल कोएफिशिएंट एंड इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0 है. आप चेक कर सकते हो 20 का माइनस 4ac. और जैसे आपने देखा कि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, तो वी नो वन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. आई क्विकली एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट. आपके पास अगर एक इक्वेशन है a1x स्क्वायर b1x प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x स्क्वायर b2x प्लस c2 इक्वल टू 0, वेर ये सब नंबर्स a b c जो भी हैं all are real numbers. ठीक है. तो नाउ सी, लेट्स से इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0 है.
एंड आई एम सेइंग इसके जो रूट्स हैं वो कॉमन है, इनमें जो इक्वेशन है इसमें कुछ रूट कॉमन है। अब देखो अगर d लेस देन 0 होगा तो इसके रूट्स अल्फा प्लस आयोटा बीटा होंगे एंड अल्फा माइनस आयोटा बीटा, क्योंकि कोएफिशिएंट्स क्या है, रियल नंबर्स है, तो कॉम्प्लेक्स रूट विल अकर इन कॉन्जुगेट पेयर। अब मान लीजिए अगर अल्फा प्लस आयोटा बीटा इसका कॉमन रूट है तो इसका मतलब इसका दूसरा रूट तो अल्फा माइनस आयोटा बीटा ही होना पड़ेगा, बिकॉज कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑलवेज अकर इन कॉन्जुगेट पेयर। या फिर उल्टा बोल दो, अगर अल्फा माइनस आयोटा बीटा इसका रूट है तो अल्फा प्लस आयोटा बीटा भी इसका रूट होगा, बिकॉज अगेन रूट्स अकर इन कॉन्जुगेट पेयर। तो इनडायरेक्टली अगर d लेस देन 0 है तो इनके अगर एक रूट कॉमन है मतलब दोनों ही रूट इसके कॉमन होंगे। दैट मींस दीस टू इक्वेशन मस्ट बी identical. What is the condition for identical? a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. This is one very important concept which you have to understand and remember. ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक का d लेस देन 0 है, कोएफिशिएंट्स वगैरह रियल है, एक रूट कॉमन है तो दोनों रूट कॉमन होंगे, मतलब दोनों इक्वेशंस आइडेंटिकल हो जाएंगी। ठीक है, दिस इज द सिंपल लॉजिक। नाउ अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में यू कैन सी d लेस देन 0 मतलब दोनों रूट कॉमन है, मतलब दोनों इक्वेशन आइडेंटिकल है। व्हाट इज द कंडीशन फॉर आइडेंटिकल इक्वेशन? a1 upon a2 b1 upon b2 c1 upon c2। तो व्हाट इज द आंसर? दिस इज a1 upon a2 मतलब c upon 1 is equal to d upon 1 is equal to this is e upon 4। so what is the question is d is to c, d is to c is to e, which is equal to 1 is to 1 is to 4। so what is the answer? This is 1 is to 1 is to 4, that is option 1 is the answer for this question। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, सम ऑफ रूट्स, क्या सम ऑफ कोएफिशिएंट हमने कैसे फाइंड किया, किसी भी एक्सप्रेशन में आपको सम ऑफ कोएफिशिएंट फाइंड करना है, जस्ट पुट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये सेकंड हमने क्या बोला, यहाँ पे लिमिट कैसे सॉल्व किया हमने, बाय यूजिंग न्यूटन्स फार्मूला, वो इजी है आप देख सकते हैं। और जो थर्ड हमने यहाँ पे यूज किया है रेशियो फाइंड करने के लिए, अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अगर d लेस देन 0 है तो दोनों रूट्स क्या होंगे, इसके कॉमन होंगे, मतलब इक्वेशंस विल बी आइडेंटिकल। सो आई होप दिस इज क्लियर। ओके, so now the next question, now this is one very interesting question, थोड़ा ध्यान से देखें। Let f is defined from r to 0 to infinity, मतलब f फंक्शन जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, क्यों? क्योंकि इसका कोडोमेन आपको 0 से इन्फिनिटी गिवन है, और दिस इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ये आपको गिवन है, such that limit x approaches infinity f of 7x by fx is 1, then find the value of limit x approaches 0 f of 5x upon fx minus 1, आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, नाउ जस्ट सी थॉट प्रोसेस क्या रहेगा भाई, आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन गिवन है, आपको f of 7x by fx की वैल्यू पता है, तो कैन आई से इफ यू हैव f of x, f of 5x एंड f of 7x, ठीक है, नाउ x अप्रोचेस इन्फिनिटी की हम बात कर रहे हैं, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव वैल्यू, हम पॉजिटिव वैल्यू की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, हमको जो फाइंड करना है वो x अप्रोचेस इन्फिनिटी, मतलब हमको पॉजिटिव वैल्यू के लिए कमेंट करना है, पॉजिटिव इन्फिनिटी के लिए कमेंट करना है। तो फर्स्ट थिंग यू कैन ऑब्जर्व दिस इज ग्रेटर देन दिस, क्यों? बिकॉज x 5x 7x दिस विल बी इन दिस ऑर्डर, और क्योंकि x हमने क्या कंसिडर किया है, पॉजिटिव कंसिडर किया। ठीक है, सो यू कैन सी हियर, अगर ऐसा है, ठीक है, अगर ऐसा है तो सी हियर, हाँ, और इसके बाद इससे ये कैसे आया, बिकॉज f फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो लार्जर वैल्यू पे लार्जर आउटपुट मिलेगा। तो यू कैन सी हियर f of 5x upon fx, नाउ इफ आई डिवाइड बाय fx, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम। व्हाई इट विल रिमेन सेम, ये हमने fx से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। नाउ सिंस fx इज ऑलवेज अ पॉजिटिव फंक्शन, क्यों? बिकॉज इसका जो कोडोमेन है वो 0 से इन्फिनिटी, मतलब रेंज भी इसके अंदर ही लाई करेगा, तो जो भी होगा वो पॉजिटिव ही होगा, करेक्ट। सो नाउ वी हैव दिस, नाउ यू कैन सी हियर इफ यू टेक लिमिट x अप्रोचेस इन्फिनिटी, fx बाय fx, ये तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, इस साइड पे तो 1 ही है, इज लेस देन, अगर आप ध्यान से देखें व्हाट इज दिस इज 1, एंड व्हाट इज लिमिट x अप्रोचेस इन्फिनिटी f of 7x by fx, this is also given as 1। तो by sandwich theorem, I can say इसका ये तो 1 ही है कांस्टेंट, एंड लिमिट x अप्रोचेस इन्फिनिटी पे ये भी 1 है, तो बाय सैंडविच थ्योरम इसका भी लिमिट x अप्रोचेस इन्फिनिटी पे क्या आएगा, दिस विल बी इक्वल टू,
तो मतलब f ऑफ 5x अपॉन fx लिमिट x अप्रोचेस इन्फिनिटी पे वो 1 को अप्रोच करेगा। तो व्हाट इज दिस लिमिट? दिस इज 1 माइनस 1 व्हिच इज इक्वल टू 0। दैट इज द आंसर ऑप्शन 1। आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पे देखो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ऑब्जर्व करना था आपको। एक तो ये क्यों दिया है 0 से इन्फिनिटी, ताकि आप fx से डिवाइड करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा, बिकॉज फंक्शन पॉजिटिव फंक्शन है। सेकंड, आपने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन को कैसे यूज किया देखो, और फिर हमने देखो सैंडविच थ्योरम कैसे अप्लाई किया। सो दिस इज वन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये एग्जाम में थोड़ा हो सकता है कि डिफिकल्टी आ जाए ये समझना, मतलब ये क्लिक करना किसको ऐसे अप्रोच करना है बाय यूजिंग सैंडविच थ्योरम। बट दिस इज वन क्वेश्चन विच इज अगर क्लिक हो गया तो बहुत स्कोरिंग है, छोटा सा कैलकुलेशन, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। So now the next question here is, this is you have to find a square b square c square if this limit exists, this is equal to 1. So again this is again the what type of question, इस type of हमने already solve किया है. So I'll quickly go through the solution. Just see. First thing is limit x approaches 0. A x square e raised to x minus b log 1 plus x on the base e plus c x e raised to minus x upon first thing is you can see this will be equal to x cube. हमने ये x cube कैसे लिख दिया, हमने इसको x से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, लिमिट x अप्रोचेस 0 sin x by x को हमने 1 बना दिया, तो दिस विल बिकम x cube. तो ये फर्स्ट है, वेरी इजी, राइट, दिस शुड बी इक्वल टू 1. नाउ सी x अप्रोचेस 0 पे ये 0, दिस इज 0, दिस इज 0, मतलब ये 0 by 0 फॉर्म, ठीक है. तो नाउ इधर यू कैन अप्लाई लॉपिटल और यू कैन अप्लाई एक्सपेंशन. तो देखो इस क्वेश्चन में आई एम जस्ट यूजिंग एक्सपेंशन. कैसे एक्सपेंशन से हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है. दिस इज लिमिट x अप्रोचेस 0 x क्यूब, व्हाट इज दिस, दिस इज a x स्क्वायर, अब e रेज़ टू x का एक्सपेंशन 1 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. अब देखो इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है बिकॉज डिनोमिनेटर में x क्यूब है, मतलब हमको x क्यूब तक के टर्म को नेग्लेक्ट के बाद के टर्म को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, उसके पहले की जरूरत नहीं है, ठीक है. सेकंड माइनस b, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ log 1 प्लस x, दिस इज x माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब अपॉन 3 माइनस x रेज़ टू 4 अपॉन 4 एंड सो ऑन. अब इसमें भी यू कैन सी देखो log 1 प्लस x में x क्यूब तक के टर्म लेंगे, उसके आगे हम नेग्लेक्ट कर देंगे, उसका रीजन भी है, वो भी आपको समझ में आ जाएगा. दिस इज प्लस c x e रेज़ टू माइनस x, दिस इज 1 माइनस x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल. ऑलरेडी बाहर x है तो इसके आगे जाने की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 1. Now if I collect the common term, same term, this is limit x approaches 0. If you collect x का terms, तो x के terms यहाँ पे x के term नहीं होंगे, this is x और ये यहाँ से x, तो this is c minus b x, ठीक है. Then we have x square का term, तो x square का term यहाँ से आपको मिलेगा, this is a, यहाँ से आपको मिलेगा प्लस b by 2, ये एक्स स्क्वायर, और यहां से आपको मिलेगा x का टर्म, दिस इज माइनस c एक्स स्क्वायर का टर्म. फिर आपको मिलेगा x क्यूब का टर्म, तो x क्यूब का टर्म यू कैन सी दिस इज a x क्यूब बाय 1, तो वो a हो गया. दिस इज माइनस b बाय 3 माइनस b बाय 3 माइनस b बाय 3, और यहां से यू कैन सी दिस इज प्लस c बाय 2 एक्स क्यूब एंड सो ऑन. बाकी x रेज़ टू 4 के टर्म्स भी होंगी, डिवाइड बाय x क्यूब. आई होप दिस इज क्लियर. दिस इज इक्वल टू 1. नाउ सी हियर, अगर हम इसको डिवाइड कर दें, x क्यूब को डिवाइड कर दें, तो जस्ट ऑब्जर्व दिस, जैसे आप x क्यूब को डिवाइड करेंगे तो दिस विल बिकम बाय x क्यूब बाय x क्यूब बाय x क्यूब, और बाकी जो टर्म्स होंगी वो भी बाय एक्स क्यूब करोगे, बट हर टर्म में एक x बच जाएगा, तो x अप्रोचेस 0 पे 0 आ जाएगा, तो वो सब टर्म 0 हो गई. यू कैन सी दिस इज इक्वल टू. अब ध्यान से देखें तो दिस लिमिट विल एग्जिस्ट. अगर यहाँ पे ध्यान से देखो ये कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर आएगा,
अब अगर इसको एग्जिस्ट करना है तो समथिंग finite by 0 will approach to something finite non zero by 0 will approach to infinity. तो अगर इसको एग्जिस्ट करना है मतलब इसको c इक्वल टू बी होना पड़ेगा, तभी ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इसमें आप ध्यान से देखो, यहाँ पे ये x कैंसिल होके ये x आ जाएगा, तो अगेन x अप्रोचेस जीरो पे ये अप्रोचिंग इन्फिनिटी बन जाएगा अगर ये नॉन जीरो हो गया तो इसलिए इसको क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा, इस टर्म को नेग्लेक्ट कराना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज a प्लस बी बाय टू माइनस सी शुड बी जीरो। अब आप ध्यान से देखें, यहाँ पे ये एक्स क्यूब कैंसिल हो गया और बाकी सब टर्म्स क्या हो जाएंगे, सब में एक एक्स बचेगा, वो सब जीरो हो जाएंगे, सिर्फ ये आपका लिमिट आ जाएगा। नाउ व्हाट इज दिस लिमिट, दिस लिमिट शुड बी इक्वल टू 1 क्योंकि इस फाइनली इसका लिमिट क्या है, दिस इज इक्वल टू 1, तो व्हिच इज a माइनस d बाय 3 प्लस c बाय 2 शुड बी इक्वल टू। तो ये आपके पास तीन इक्वेशन है, यहां से आप a b c की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं और जैसे इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे तो नाउ यू कैन इजीली सॉल्व दिस, व्हाट आर a b c की वैल्यू। जैसे आप इसमें वैल्यू पुट करोगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इनटू 16, you will find this is equal to 80. So this is the calculation which you can easily do. You can easily solve this simultaneous equation for a b and c. वैल्यू पुट करेंगे we'll get this is equal to 80. अंडरस्टैंड द लॉजिक, कॉन्सेप्ट समझो यहाँ पे कि हमने इसको कैसे सिंप्लीफाई किया है, कैसे हमने लिमिट्स की कंडीशन यूज करके ये कंडीशन हमने डिराइव किया है एंड उसके बाद तो सिर्फ नॉर्मल कैलकुलेशन व्हिच यू कैन इजीली डू एंड गेट द फाइनल। So I hope this is clear. Okay. Now the next question. Now this is one very interesting question. ये इसमें थोड़ा आपको कॉन्सेप्चुअली समझना होगा चीजों को। Let fx is this function. This is fractional function. Okay. L and R denote the left hand limit and right hand limit. आपको फाइंड करना है x is equal to 0 पे and you have to find this value. So basically आपको left hand limit और right hand limit फाइंड करना है fx function का। So just see. Let's say if I start with limit x approaches 0 plus. 0 प्लस दैट इज राइट हैंड लिमिट। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज देखो, अगर फ्रैक्शनल x की बात करें, फ्रैक्शनल x इज x माइनस बॉक्स x एंड x अप्रोचेस अगर 0 प्लस है तो बॉक्स x का वैल्यू क्या होगा, 0, तो बॉक्स x विल बिकम 0, दिस विल बिकम x, तो 0 प्लस पे फ्रैक्शनल x, 0 प्लस पे फ्रैक्शनल x विल बी इक्वल टू x ओनली। तो इफ आई जस्ट रिप्लेस दिस, मतलब फ्रैक्शनल x को हम x से ही रिप्लेस कर दें, तो दिस इज कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स 1 माइनस x अपॉन दिस इज x माइनस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ये हमारे पास लिमिट आ जाए, करेक्ट, फ्रैक्शनल x विल बिकम x। नाउ टू सॉल्व दिस, अब इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा मैनिपुलेशन कर लेते हैं। दिस इज लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस x 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स से ये तो पाई बाय 2 ही हो जाएगा बिकॉज x अप्रोचेस 0 प्लस पे ये बनेगा साइन इनवर्स 1 एंड साइन इनवर्स 1 इज पाई बाय 2, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, इनफैक्ट इसका भी कोई जरूरत नहीं है, देखो x अप्रोचेस 0 प्लस पे दिस विल बिकम 1, ये नॉन जीरो वैल्यू है, नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू, इसको भी हटा के हमने 1 कर दिया। नाउ सी if you have to find this limit x approaches 0 plus पे बनेगा cos inverse 1 and cos inverse 1 is 0 और डिनोमिनेटर में 0, तो 0 by 0 फॉर्म में लॉपिटल अप्लाई कर सकते हैं। so this is limit x approaches 0 plus, this is ये pi by 2 तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में 1 एंड व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस, cos इनवर्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ये pi by 2, the derivative of this is minus 1 upon under root of 1 minus x square, मतलब 1 minus x square का होल स्क्वायर इंटू माइनस 2x इंटू माइनस 2x बराबर डेरिवेटिव, और डिनोमिनेटर में ये क्या आ गया बस इंटू ये हो गया अपना पाई बाय 2, पाई बाय 2 तो ऑलरेडी लिखा ही हमने। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे डेरिवेटिव आ गया। Now just simplifying this, this is limit x approaches 0 plus. Now this expression will become, ये तो हो गया अपना पाई, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया,
पाई एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ, इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर दें तो दिस इज 1 1 कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 2x स्क्वायर माइनस x रेज टू 4, राइट। इसको ऊपर करेंगे 1 1 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2x स्क्वायर और ये माइनस x रेज टू 4 आ जाएगा, ठीक है। ना इसमें से x स्क्वायर भी कॉमन ले लेंगे, लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस सब कुछ पॉजिटिव होगा, तो दिस विल बिकम पाई डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 2 माइनस x स्क्वायर। अब x अप्रोचेस 0 प्लस, तो यू कैन क्लियरली सी ये 0 हो गया, तो दिस इज पाई बाय रूट 2। So what is the right hand limit? This is equal to pi by root 2. This is how we can easily solve the right hand limit, correct? So I hope this part is clear. Now if you take the left hand limit, that is x approaches 0 minus. So now see, as x is approaching to 0 minus, see fractional x का क्या होगा? x is fractional x is x minus box x, और अगर x 0 माइनस है मतलब दिस इज बिटवीन, मतलब दिस इज जस्ट लेस देन 0, मतलब -1 से 0 के बीच में रहेगा, माइनस 0.999 ऐसा, 0 सॉरी नॉट माइनस ये, तो वी आर अप्रोचिंग फ्रॉम दिस माइनस 0.99 नहीं, माइनस वेरी क्लोज टू 0, 0 0 0 0 1 टाइप का, वेरी क्लोज टू 0, नेगेटिव 0 माइनस, तो उसका बॉक्स वैल्यू विल बी -1। तो अगर वो -1 होगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, x प्लस 1। फ्रैक्शनल x अप्रोचेस 0 माइनस में बनेगा x प्लस 1। तो अब हम फंक्शन में अगर अप्लाई करें, दिस इज लिमिट x अप्रोचेस नाउ 0 माइनस, यू कैन सी दिस इज cos इनवर्स 1 माइनस फ्रैक्शनल x स्क्वायर, दिस इज cos इनवर्स 1 माइनस फ्रैक्शनल x, दैट इज x प्लस 1 का होल स्क्वायर, साइन इनवर्स 1 माइनस फ्रैक्शनल x, sin inverse 1 minus fractional x which is x plus 1 divide by fractional x minus fractional x cube, so this is fractional x minus fractional x, so I hope this is clear। हमने क्या किया, fractional x की प्लेस पर हमने x plus 1 पुट कर दिया। नाउ इसको सॉल्व कर लेंगे, this is limit x approaches 0 माइनस, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए x प्लस 1 कॉमन निकाल दो, दिस इज 1 माइनस x प्लस 1 का स्क्वायर, जिसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे -2x माइनस 1 और माइनस x स्क्वायर, तो दिस विल बिकम -2x माइनस x स्क्वायर, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हैं, दिस इज cos इनवर्स, दिस इज, देखो अब x अप्रोचेस 0 माइनस पे, यू कैन सी ये जो टर्म है इसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं, सॉरी दिस इज x अप्रोचेस 0 माइनस पे, दिस विल बिकम 0, x अप्रोचेस 0 पुट करोगे तो ये 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, cos इनवर्स 0, cos इनवर्स 0 तो पाई बाय 2 होता है, तो ये पाई बाय 2 लिख दो, दिस इज साइन इनवर्स माइनस x। आई होप दिस इज क्लियर। x अप्रोचेस 0 माइनस पे, इसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज 1, फाइनाइट 1 है, हटाओ, दिस इज पाई बाय 2 साइन इनवर्स x विद नेगेटिव साइन, बाहर कर दो, अपॉन यहां से माइनस कॉमन निकाल दो, x कॉमन निकाल दो, 2 प्लस x, नाउ x साइन इनवर्स x अपॉन x अप्रोचेस 0 पे ये तो 1 होता है, और ये जो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया और ये 0 हो गया, तो ये वैल्यू क्या आ गया, दिस इज पाई बाय 4। तो ये आप कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू पाई बाय 4। So now we know what is the right hand limit, this is left hand limit, this is equal to पाई बाय 4। तो ये बस अब यहाँ पे हमको जो फाइंड करना है, दिस इज 32 बाई पाई स्क्वायर, दिस इज पाई स्क्वायर बाय 2 एंड दिस इज पाई बाय 4, तो मतलब पाई स्क्वायर बाय 16, ये हमारे पास आ गया। तो व्हाट इज दिस, दिस इज 9 और सॉरी नॉट 9 8 और ये 16 हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज 9 बाय 16 इनटू 32
बाई पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 2, तो दिस विल बिकम 18. तो व्हाट इज द फाइनल आंसर, दिस इज इक्वल टू 18. ये कैलकुलेशन आप देख लो, इंपॉर्टेंट थिंग कैसे है, राइट हैंड लिमिट कैसे फाइंड किया है, और हाउ वी फाउंड द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ दिस फॉर्म, कैसे हमने फ्रैक्शनल एक्स को सिंप्लीफाई करने के लिए लिमिट्स यूज किया. ठीक है, so I hope this question is clear to you. Okay, that's it for this question. Now another very interesting question. So in this question given that fx is equal to x minus 1 when x is even or 2x when x is odd. If for some a belongs to natural number, f of a is 21, then find the limit x approaches a minus modulus of x cube upon a minus box of x by a. हमको इसका वैल्यू फाइंड करना है. ठीक है, और ये क्या है, बॉक्स फंक्शन. ठीक है, ये फ्रैक्शनल नहीं है, नॉर्मल ब्रैकेट है. ऑप्शंस आपके सामने है, कांस्टेंट वैल्यू है. देखो अगर इसको सॉल्व करना है, इस लिमिट को फाइंड करना है, तो आपको ए का वैल्यू तो फाइंड करना ही पड़ेगा. अब हाउ विल यू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो उसके लिए आपको क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है ये. अब इसको हम कैसे यूज करेंगे, दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड. ठीक है, तो सी एफ ऑफ एक्स जो होगा वो एक्स पे डिपेंडेंट होगा, एक्स इवन या ऑड. ठीक है, तो लेट्स से इफ आई टेक द फर्स्ट केस कि भाई अगर मान लो a ऑड है, ऑड नेचुरल नंबर, तो यहां से व्हाट इज एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए विल बी इक्वल टू, अगर a ऑड होगा तो एफ ऑफ ए विल बी इक्वल टू 2a विच विल बी डेफिनेटली एन इवन नंबर. ठीक है, नाउ इफ आई पुट एफ ऑफ ए, ठीक है, अब ये जो नंबर है एफ ऑफ ए वो तो 2a है, दिस इज 2a. ठीक है, एफ ऑफ ए 2a, दिस इज इवन. तो इवन के लिए एफ का फंक्शन क्या होता है, इवन के लिए एफ फंक्शन क्या देगा, x माइनस 1, मतलब दिस विल बिकम 2a माइनस 1. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. क्योंकि 2a इवन नंबर है तो हम यहाँ पे पुट करेंगे 2a माइनस 1, x का वैल्यू 2a बचे इवन नंबर. तो दिस इज नाउ दिस इज अ नॉट नंबर. अब एफ ऑफ ए, ये जो वैल्यू होगा दिस इज एफ ऑफ 2a माइनस 1. क्यों, क्योंकि एफ ऑफ ए हमने फाइंड किया 2a माइनस 1. अब ये ऑड नंबर है. अब अगर ये ऑड नंबर है तो ऑड नंबर के लिए हमने ये फंक्शन किया, तो इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे, दिस इज 2 टाइम्स 2a minus 1 and this should be equal to what, this is given as this is equal to 21. तो अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तो ये पॉसिबल नहीं होगा. क्यों, बिकॉज a नेचुरल नंबर है. अगर a नेचुरल नंबर है तो ये साइड हमेशा इवन नंबर आएगा. इवन नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू ऑड नंबर. या फिर आप देख लो, उसको सॉल्व करके देखोगे तो a फ्रैक्शन आ जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, मतलब a ऑड नंबर पॉसिबल नहीं है. तो अब सेकंड केस लेते हैं, a क्या इवन नंबर है, तो वो इवन नंबर तो होना ही, कुछ ना कुछ तो होगा ही. अब अगर a इवन नंबर है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, हमको वो चेक करना है. तो इफ a इज इवन, यहां से अब a इवन नंबर है, मतलब f ऑफ a जो होगा, व्हाट इज f ऑफ a, अगर a इवन नंबर है हम ये वाला लेंगे, दिस विल बिकम a माइनस 1. अब अगर a इवन नंबर है तो a माइनस 1 विल डेफिनेटली बी एन ऑड नंबर. इवन माइनस 1 विल बी ऑड नंबर. तो अगर हम इसको f ऑफ a फाइंड करें, दिस इज f ऑफ a माइनस 1. अब f ऑफ a माइनस 1 मतलब ये आप ऑड नंबर पुट कर रहे हो, ऑड नंबर पुट करने पर आपको ये मिलेगा 2x, मतलब दिस विल बिकम 2, और जो नंबर पुट किया आपने उसका डबल, x की प्लेस पर 2a माइनस 1. ठीक है, सो दिस इज 2a माइनस 1. नाउ दिस इज एन इवन नंबर. Now, if you have to find f of a, this is equal to f of 2a minus 2. Now, this is an even number. तो अब even number क्या है? Even number के लिए हम क्या ले रहे हैं, x minus 1, मतलब 2a minus 2 minus 1 x की प्लेस पर 2a minus 2 पुट कर दिया हमने. So what is this? This is 2a minus 3, 2a minus 3, and this is given as 21. This is equal to what, 21. तो यहाँ से you can simplify, what is this, 2a is equal to 24, that is a equal to 12. तो a का वैल्यू अपना 12 आ गया. अब जैसे आपको a का वैल्यू 12 आया,
तो अब ये लिमिट सॉल्व करना है इसी। तो नाउ सी लिमिट x अप्रोचेस, यहां सॉल्व कर देते हैं इसको, दिस इज now you have to just solve for limit x approaches 12 माइनस, ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ x क्यूब। अब x अप्रोचेस 12 माइनस पे मॉड्यूलस x क्यूब, तो x क्यूब ही रहेगा, क्यों? क्योंकि x पॉजिटिव है, तो दिस इज x क्यूब अपॉन दिस इज 12 माइनस बॉक्स ऑफ x बाय, आपको इसका लिमिट फाइंड करना है, ठीक है। नाउ जस्ट ऑब्जर्व दिस, यहाँ पे कोई इंडिटरमिनेंसी नहीं है, क्योंकि 12 माइनस पे ये जो वैल्यू बनेगा 12 क्यूब अपॉन 12 माइनस दिस इज बॉक्स ऑफ 1 माइनस। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, बिकॉज आप 12 से कम वैल्यू पुट कर रहे हो, तो 12 से कम वैल्यू पुट करोगे तो 12 से कम वैल्यू डिवाइड बाय 12 विल बी लेस देन 1, जस्ट लेस देन 1, तो वो विच इज 1 माइनस, और 1 माइनस का बॉक्स वैल्यू क्या बनेगा, दिस विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि वो 0 से 1 के बीच में रहेगा, तो दिस वैल्यू इज 0। So what is this value? This is 144. 12 square आंसर आ जाएगा, तो this is equal to 140. So this is how you can easily solve this question. पहले आप ये देखो, हमने odd even से कैसे फाइंड किया है कि पहले a का वैल्यू क्या होगा, फिर लिमिट फाइंड करना इज वेरी इजी। तो ये फंक्शन का ये फर्स्ट पार्ट है, उसके बाद लिमिट सॉल्व करना यहाँ पे इजी, कोई इंडिटरमिनेंसी नहीं है, डायरेक्टली वैल्यू सॉल्व करके पुट करके हम सॉल्व कर सकते हैं। So I hope this question is clear. So this completes all the questions from limits which were asked in JEE Mains 2024 generation. So I hope you have understood these questions. थोड़ा वीडियो को slowly check करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो खुद से, you will be able to understand all the questions. So that's it for this. Thank you. Bye.